बुलवाते हैं प्रिंसेस से। नोएडा सेक्टर 277 की प्रिंसी। प्रिंसी एक बड़ी मजाकिया किस्म की लड़की जिसे हर वक्त मस्ती मजाक करना पसंद था। ऐसा भी माहौल हो, किसी का कैसा भी मूड हो, प्रिंसी बिना मजाक किए रह ही नहीं सकती थी। और उसकी इस मजाकी स्वभाव से परेशान होकर उसकी मम्मी पापा ने उसकी शादी ओम से करवा दी। और शादी के बाद भी प्रिंसी तो वैसी की वैसी ही रही। अरे बहू, आटा लाना तो लगा देती हूँ। आटा कोई तेल थोड़ी ना है मम्मी जी, जो आप लगा दोगी। वाह बहू वाह। हाँ, आटा कोई तेल नहीं है। हो गया तुम ससुर बहू का। और तुम ना मुझसे मजाक मत किया करो। अपना पति है ना, उसी से करो मजाक, वो भी कमरे के अंदर अकेले में। ये बदतमीजी बाहर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। खाना भी अंदर जाकर बाहर आ ही जाता है मम्मी जी, उससे भी कोई रोक नहीं पाता। फिर आप मेरी बदतमीजी को अंदर रहने को क्यों कह रही हैं? कहीं वो अंदर रहते रहते मर ना जाए। और मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारी बहू और तुम समझो, मैं तो चला। प्रिंसी और गोट कहता है, आज रात को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो प्लीज प्रिंसी अपना ये मजाक ना उनके सामने मत करना। मजाक का इतना शौक है तो है ये 40 जिसे देखो कहता है अकेले में कर लो, अकेले में कर लो। ठीक है, नहीं करूंगी मजाक। ले आओ अपने दोस्तों को। मैं भी नई साड़ी निकाल लेती हूँ। मेरे दोस्तों के सामने ऐसी पुरानी साड़ी पहनूंगी तो घर की सारी इज्जत ही चली जाएगी। वो रेड वाली साड़ी पहन लीजिए ना मम्मी जी। अरे पर कहाँ से पहनूं मैं साड़ी? इस लड़के से बोल बोल कर थक गई कि मेरा ब्लाउज बनवा दे। बिना गोल्डन ब्लाउज के कौन सी साड़ी पहनूं मैं? एक ऐसा ब्लाउज भी तो होना चाहिए ना जो सब साड़ी के साथ चल जाए। पहले के सारे ब्लाउज तो ढीले हो गए। तू जो दिन भर खून पीती रहती है मेरा। आप तो मुझे ही बोलने लग जाती है मम्मी जी। ये भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। माँ है जिसके कपड़े कम पड़े रहते हैं, और दूसरी बीवी जिसका मजाक खत्म ही नहीं। अरे कुछ भी पहन लेना मम्मी, अभी मुझे ऑफिस निकलने दो। पैदा करके बड़ा कर दो और इन्हें वही माँ भारी लग जाती है। बहू तू जाकर कहीं से मेरी गोल्डन ब्लाउज का इंतजाम कर जा। 1 मिनट में हंसना और 1 मिनट में रो देना। लगता है प्रिंस के साथ रहते रहते गोमती भी अपनी बहू की तरह ही हो गई थी। अब सभी को इंतजार था रात होने का। संतोष जी समय के पहले ही तैयार होकर राजा बाबू बनकर अपने बेटे के दोस्तों के आने का इंतजार करने लगे। ठीक 8 बजे ओम अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। ओम के साथ साथ सभी की नजर प्रिंसी पर ही रहती है। न जाने वो कब कौन सा टॉन्ट मार दे। अरे भाभी, आपने ये ग्रीन ड्रेस के साथ पिंक ज्वेलरी क्यों पहनी है? कोई नया फैशन आया है क्या? क्या तो ओम, कपूर से वो तुमने जो मेरे लिए ग्रीन कलर का नेकलेस लाया था ना, लेकर आओ तो। ओ, पर तुम कैसे लाओगी नेकलेस? तुमने तो कभी मुझे दिलाया ही नहीं। मोए 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 मोए, इतना समझाने के बाद भी तुम रुकी नहीं। अब तुम देखो प्रिंसी, मैं कैसे तुम्हारा मोए मोए करता हूँ। और बस इसके बाद ओम सोच लेता है कि वो प्रिंसी के होश ठिकाने लगा कर ही रहेगा। हंसी मजाक के बाद सभी बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि चुपके से ओम प्रिंसी को आंख मार देता है, जिसे देखकर प्रिंसी घबरा जाती है और इशारों में उससे कहती है, क्या है? मम्मी पापा यहीं बैठे, हटो तुम। अगली सुबह प्रिंसी सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देखकर वो हैरान हो जाती है। मम्मी आप? मेरी हरकतें देखकर आने का तो मन ही नहीं। दामाद जी ने बुलाया तो आना तो था ही। आखिरकार हमारी समस्या वही तो झेल रहे। और ये कोई समय है सोए रहने का? ऐसे टाइम क्या हुआ पापा? फिर पीछे से ओम आकर उसे फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर वो फिर घबराकर शांत हो जाती है।
शादी के बाद एक बार भी तुम अपने मायके नहीं जा सकी ना, इसलिए मैंने मम्मी पापा को यहीं बुला लिया। मैंने सोचा जिस डिब्बे में उन्होंने अपना कचरा फेंका है उस डिब्बे को जरा वो भी सूंघ ले। सही कहा ना पापा जी? हम तो बचपन से सूंघी रहे बेटा, सूंघ सूंघ कर तो मेरी नाक ही खराब हो गई है। उनके बर्ताव में ऐसा बदलाव देखकर प्रिंसी आश्चर्य में आ चुकी। तो कहिए, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? प्रिंसी की ये कहते ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं ओम जी? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, अपने पति से। पति? कौन मैं तो नौकर हूँ तुम्हारा डार्लिंग। दामाद जी क्या कह रहे हैं? प्रिंसी अभी भी नहीं सुधरती। ओम उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। प्रिंसी जैसे ही किचन में जाती है ओम वहाँ भी चला जाता है और अपनी माँ के सामने कहता है, तो तुम यहाँ हो डार्लिंग? बाहर बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बाहर रहूं या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मदद करने तो आया हूँ। आया है तो इसे रहने देना यहाँ बहू, क्यों बाहर भेज रही है बेचारे को? का दर्द बर्दाश्त नहीं होता इस। घूमती और प्रिंसी बाहर टेबल पर सभी के लिए लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने पर बैठ जाता है। अपनी बुरी आदत से परेशान प्रिंसी जैसे ही अपने ससुर जी का मजाक उड़ाने जाती है ओम उसके हाथ पर हाथ रख देता है, जिससे वो घबरा कर फिर से चुप हो जाती है। पड़ेगी समधी जी और समधन जी, जब से आप दोनों आए हैं ना बहू का मजाक जरा कम हो गया है। नहीं बेटा? क्या पता मम्मी, मैं तो आजकल किसी और ही ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। नहीं प्रिंसी? अब प्रिंसी जब भी किसी का मजाक बनाने जाती ओम उसे आंख मार देता या कुछ ऐसी हरकत कर देता जिससे घबराकर प्रिंसी चुप हो जाती। और इसी तरह 3 दिन हो जाते हैं और बिना किसी का वो अपने कमरे में जाती है, अपने पति को खुद से बात करता सुन लेती है। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना तुमने प्रिंसी, अब करके दिखाओ मजाक। ऐसा मोए मोए करूंगा तुम्हारा कि सारा मजाक ही भूल जाओगी। ये सब इसकी चाल थी। अब आपकी मैं भी प्रिंसी नहीं। और अगले दिन संडे को ओम फिर से अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है और सभी मिलकर आपस में बातचीत करने लगते। तभी ओम कहता है, तुम लोगों ने कभी भैंस को किस किया है? ऐसे कैसे करोगे, तुम लोगों के पास तो भैंस ही नहीं है, पर मेरे पास है। और ये कहकर ओम प्रिंसी की ओर बढ़ता है, पर इस बार प्रिंसी घबराती नहीं क्योंकि वो जानती थी कि ओम ये सब क्यों कर रहा है। वो सीधा रसोई में जाती है और अपने गाल पर काली मिर्च का पाउडर लगा कर आती है। मैंने तो गधे को किस किया है बाबा, मैं तो तुमने भैंस को किस किया है, जरा करके दिखाना तो। हाँ अभी लो। और ऐसा कहकर जैसे ही ओम प्रिंसी को किस करता है प्रिंसी की गालों पर लगी मिर्च उसके मुंह में लग जाती है और वो भी लगता है। एसी चला दूं क्या पति देव? अरे एसी का तुम करोगी क्या, तुम्हें गर्मी थोड़ी ना लग रही है। फालतू के मजाक की आदत जो हो गई है सभी को। कहते हैं ना, हर इंसान कहीं ना कहीं रहने के लिए बना ही होता है। सुमित और सुलोचना हमेशा प्रिंस के लिए परेशान रहते थे, इस चिंता में कि उसे कौन अपने घर की बहू बनाएगा। कहानी को देख